नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं। इसे हम धन की रेखा भी बोलते हैं, इसे शनि की रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा आपको केतु पर्वत से कुछ इस प्रकार से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। इसे हम भाग्य रेखा और शनि की रेखा भी बोलते हैं। ये ज्यादातर हाथों में मिलेगी। ये जितनी लंबी होगी और शनि पर्वत तक पहुंच रही होगी, ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग यदि अपने पिता का काम संभालते हैं तो उसे काफी ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। काफी बार ऐसे लोग अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू करते हैं, उसे भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो इनकी नौकरी काफी जल्दी लग जाते हैं और नौकरी में बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं, क्योंकि इनका भाग्य बहुत अच्छा है। दोस्तों, भाग्य रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। किसी की हाथों में भाग्य रेखा लहरदार आपको इस तरीके से मिलेगी। लहरदार भाग्य रेखा जो है वो जीवन के थोड़े संघर्षों को बढ़ा देती है, क्योंकि जीवन का संघर्ष यानी कि जीवन में थोड़ा पैसे को लेकर उतार चढ़ाव का महसूस होंगे। दोस्तों, काफी सारे हाथों में भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है और आपकी मस्तिष्क रेखा पर जाकर के रुक जाती है। तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है वो तकरीबन मान के चलिए कि 38 से 40 साल तक बहुत अच्छा चलता है। फिर उसके बाद जिस मुकाम पर वो पहुंच जाते हैं उसी मुकाम पर फिर ये कंटिन्यू हो जाते हैं। लेकिन लगातार प्रयास करने और संघर्ष के बाद देखा गया है कि एक हल्की सी रेखा आगे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो कर्म करने से भी आपका भाग्य बनता है, तो लगातार प्रयास करते रहना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझते हैं। यदि आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है और आपके हृदय रेखा पर जाकर के रुक गई है, तो इस केस के अंदर आपका भाग्य जो है वो 52 साल से 55 साल तक बहुत अच्छा चलता है। फिर उसके बाद जीवन में जिस मुकाम पर पहुंच जाते हैं उस मुकाम पर फिर वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर लगातार प्रयास करते हैं तो देखा गया है कि थोड़े समय के बाद फिर एक रेखा ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, काफी सारे हाथों में भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से बनती है और शनि पर्वत पर वो 2 रेखाएं हो जाती हैं। अगर शनि पर्वत पर आपको 2 रेखाएं दिखने के लिए मिल रही है तो ये काफी हद तक भाग्य को डबल इंटेंसिटी प्रोवाइड कर देगा। यानी कि ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ी जल्दी तरक्की करते हैं और उसका भाग्य बेस्टली काम करता है। ये शनि पर्वत पर भी 2 रेखाएं हो सकती है। कभी कभी भाग्य रेखा के साथ में एक रेखा इस तरीके से चलती हुई नजर आ सकती है। 2 भाग्य रेखाएं हमेशा शुभ फल देती है। ये हल्की भी हो सकती है, थोड़ी टुकड़ों में भी हो सकती है, लेकिन जिस जगह पर ये डबल होती है उस जगह पर हमें काफी ज्यादा फायदा होती है भाग्य को लेकर और धन की प्राप्ति बहुत अधिक हो जाती है। दोस्तों, भाग्य रेखा अगर आपकी टुकड़ों में चल रही है कुछ इस प्रकार से, तो टुकड़े हुए भाग्य रेखा संघर्ष को बढ़ा देती है। यानी कि जहां पर वो टुकड़ा आता है वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ जाता है। जीवन में ग्राफ वैसे भी कभी एक जैसा नहीं चलता। जीवन में हम कभी ऊपर जाते हैं, फिर थोड़े समय के लिए नीचे आते हैं, थोड़े समय ऊपर जाते हैं, लेकिन हम ओवरऑल देखेंगे तो हम अपने जीवन में काफी तरक्की ही पाते हैं। तो हमें थोड़ा सा पैशेंस रखनी चाहिए और लगातार प्रयास करनी चाहिए। तो समय के अनुसार देखते हैं कि हमारी जो मनी है बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर भाग्य रेखा आपकी बनी हुई है काफी अच्छी, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम भाग्य रेखा को और समझेंगे। अगर हमारी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और इसमें कुछ ऊर्ध्वगामी रेखाएं, ऊपर जाने वाली रेखाएं इस प्रकार से टकराती है, तो ये काफी शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि समय समय पर हमें काफी ज्यादा लाभ होते हैं और उस लाभ की वजह से हम काफी ज्यादा धनवान हो जाते हैं, या फिर अपने बिजनेस में काफी एक्सटेंशन करते हैं, या फिर नौकरी में पदोन्नति हो पाते हैं। तो ऊपर जाने वाली रेखाएं हमेशा कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्रेस को दिखाती है। इसी प्रकार से अगर आपके भाग्य रेखा में कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है
तो ये काफी शुभ स्थिति बनती है। तो जिस स्टेज में ये ट्रायंगल आएगा उस स्टेज में आपका भाग्य जो है वो काफी अच्छा स्थिति में आ जाएगा और अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं या फिर आपके धन प्राप्ति हो जाएगी अपने काम को लेकर के, लेकिन प्रोग्रेस होगी, वो भी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों भाग्य रेखा जो है वो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कभी कभी कुछ हाथों में आपको भाग्य रेखा देखने के लिए ही नहीं मिलेगी। अगर भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं मिल रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जॉब करना काफी अच्छा रहता है। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। दोस्तों भाग्य रेखा काफी बार आपको जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार से निकलती हुई मिलेगी। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, फिर आपका भाग्य साथ देगा। कर्म तो खैर दोनों ही स्टेज में करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना मुकाम खुद बनाना पड़ेगा। और याद रखना दोस्तों, जीवन रेखा जो होती है वो पिता की रेखा होती है और पिता की रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है तो ऐसे लोगों को अपने पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। अगर पिता को नाराज करते हैं तो ऐसे लोगों का भाग्य भी थोड़ा नाराज हो जाते हैं। अपने पिता का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें और जितना सम्मान करेंगे आपका भाग्य उतना ज्यादा साथ देगा। और अगर आपके पिता इस जीवन में नहीं है तो उनका श्रद्धा अच्छे से करें, जिससे कि आपके पिता आपसे खुश रहें। और जितने आपके पिता खुश रहेंगे आपका भाग्य उतना ज्यादा प्रबल होता जाएगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा से निकली है। चलिए दोस्तों भाग्य रेखा को और थोड़ा समझेंगे। यहां तक भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आई, फिर इसके बाद इसने ब्रेक बनाया, फिर ये आगे गई, फिर ब्रेक बनाया, फिर ये आगे गई, तो ये कंटिन्यू हुई है। लेकिन जिस रेखा पर ये पहुंच रही है, जैसे मस्तिष्क रेखा पर पहुंचती है तो वहां से ये अपना साथ छोड़ देती है और दूसरे रास्ते पे आ जाती है। तो ऐसे लोग अपने व्यापार में कभी कभी चेंजेस करते रहते हैं, नया व्यापार शुरू कर देते हैं, कभी कभी जॉब को चेंज कर देते हैं और नई जगह चले जाते हैं। तो ये भी दर्शाता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि ज्यादातर ये जब यहां से निकलती हैं तो थोड़ा हल्की होती है, फिर जा करके मोटी होते हैं। तो जब व्यापार चेंज करते हैं या नौकरी चेंज करते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल का टाइम चलता है। तो अगर आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है तो जिस एज में वहां पर पहुंचेगी वहां तक तो जिंदगी अच्छी है, लेकिन उसके बाद फिर आप चेंज करेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर ठीक हो जाएगा। तो भाग्य रेखा हमें बहुत कुछ बताती है हाथ के बारे में, इसलिए ये हाथ की चौथी प्रधान रेखाएं हैं। दोस्तों भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकले और एक रेखा चंद्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा में जुड़ जाए तो एक तरीके से दो भाग्य रेखा हो गई। एक चंद्र पर्वत से आ रही है, ये दो तरीके से काम करेगी। ऐसे लोगों का भाग्य उदय एक तो शादी के बाद होता है, तो आपके पार्टनर के आने की वजह से आपके भाग्य में इंटेंसिटी आती है, आपके काम में प्रोग्रेस मिलती है, जॉब में प्रोग्रेस मिलती है, शादी के बाद घर मकान सब बन जाता है, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोग यात्रा करके भी धन कमा सकते हैं, विदेश जाकर के भी काफी अच्छा धन कमाते हैं, क्योंकि ये यात्रा की रेखाएं हैं और जो कि आपके भाग्य रेखा के साथ जुड़ गई है। तो ऐसे लोगों को विदेश जाकर काम करना चाहिए, चाहे जॉब हो चाहे व्यापार हो, वहां से भी इनको काफी फायदा मिलता है। दोस्तों भाग्य रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से निकल के शनि पर्वत की तरफ जाती है और चंद्रमा से निकल रही है तो इस केस के अंदर यात्रा करने से अच्छा रहेगा। और अगर आप विदेश जाकर के काम करते हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। दोस्तों अगर आपकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकल रही है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है तो इस केस के अंदर ससुराल पक्ष से आपको काफी ज्यादा धन लाभ मिल सकता है, यानी कि आपकी ससुराल कुछ
ऐसी होगी जो आपको आपके जीवन में बढ़ने में मदद करेगी। वो आपको नया बिजनेस खुलवा सकते हैं, या फिर नए बिजनेस के नए कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं, या फिर उनकी वजह से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन शुक्र पक्ष जो होता है वो ऑपोजिट सेक्स से फायदा होना है। लड़का है तो लड़की के घर से, लड़की है तो लड़के के घर से, क्योंकि आपका भाग्य जो है वो शुक्र पर्वत से जुड़ गया। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा उच्च के मंगल की तरफ जा रही है, ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग मंगल से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा माना गया है। मंगल से रिलेटेड काम होते हैं आपके भूमि से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट कारोबार के जितने काम हो गए हैं वो सारे मंगल के क्षेत्रों में आ जाएगी। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है। लेकिन भूमि से रिलेटेड अगर कोई भी काम हो जाए या कंस्ट्रक्शन वर्ग से कोई काम भी हो जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप भाग्य रेखा को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।